प्रदेश सरकार 2023 का बजट लेकर आने वाली है, जिसे लेकर उज्जैन शहर वासियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जिसमें शहर की महिलाओं का कहना रहा कि बजट में महिलाओं से जुड़ा एवं घर की सामग्री, गैस सिलेंडर व घरेलू काम से जुड़ी चीजों को लेकर विचार करना चाहिए। साथ ही बजट को मध्यम वर्ग के अनुरूप होना चाहिए। वहीं एक अधिवक्ता का कहना रहा कि इस बजट में वकीलों के लिए डिजिटलाइजेशन होना चाहिए और न्यायालय में काम पेपरलेस हो, जिससे बहुत सुविधा होगी। सरकार को बजट में सब चीज़ें सिर्फ अपने हिसाब से नहीं देखनी चाहिए। सरकार को आम नागरिकों के बारे में पहले सोचना चाहिए और उनकी जो भी समस्या है रोज़ की, उनको देखते हुए बजट को तैयार करना चाहिए। जो घरेलू लोग होते हैं उनके साथ कई सारी समस्याएं होती हैं और हम जैसे बात करें तो सबसे पहले समस्या आती है मिडिल क्लास लोगों के साथ। अगर मिडिल क्लास लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान पहले हो जाए तो देश की गरीबी सबसे पहले दूर की जा सकती है। तो हम अगर बात करते हैं मिडिल क्लास लोगों की, तो उनके लिए सबसे पहली चीज़ें होती हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पर बजट के हिसाब से जो सरकार ने बजट तैयार किया है उसके हिसाब से उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ों पर टैक्स कम करना चाहिए। एकदम हैवी टैक्स इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए। तो मेरा ऐसा विचार है कि इस बार जो सरकार को मैक्सिमम ध्यान देना चाहिए बजट के अंदर, वो उद्योग के ऊपर देना चाहिए। महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के लिए भी जो है इस बार कुछ न कुछ अच्छा व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सरकार को मैक्सिमम जो है वो लाभ मिल सके। अगर हम वकीलों की बात करें तो उसको वकीलों के अगर माध्यम न्याय से जो है किस प्रकार से इसमें जोड़ना चाहिए। देखिए, वकीलों के संदर्भ में जहाँ तक देखा जाए तो वहाँ पे मेरा निवेदन करना ये है कि डिजिटलाइजेशन जो है वो सभी स्थानों के ऊपर हो गया है, किंतु हम लोगों के यहाँ पे जो है वकीलों के जो प्रोफेशन है उसके अंदर डिजिटलाइजेशन का जो है उपयोग कम हो रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि सरकार को इस संदर्भ में भी जितना हो सके कि पेपरलेस जितने काम हो सकें उस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए कि मैक्सिमम जो है पेपरलेस यहाँ पर प्रेजेंटेशन वगैरह हो जाएँ। लोन जमा कराने के बाद भी बैंक द्वारा सार्थक नगर में मकान पर ताला लगाने पर फरियादी ने प्रशासनिक भवन में जन सुनवाई में कलेक्टर से लगाई गुहार। उज्जैन के कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक भवन में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान एक युवक द्वारा बैंक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। युवक का नाम विजेंद्र पवार है, जो कि सार्थक नगर में रहता है। विजेंद्र का आरोप है कि उसने मकान समीर से खरीदा है। समीर ने मकान पर शिवालिक बैंक से लोन लिया था। विजेंद्र ने HDFC बैंक से लोन लेकर वर्ष 2019 में शिवालिक बैंक में 12 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करा दी है और लोन भी क्लोज करवा दिया है। बावजूद इसके शिवालिक बैंक के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा फरियादी के मकान पर ताला लगा दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने तत्काल जाँच के आदेश दिए हैं। कल जबकि मेरे पूरा का पूरा लोन जो शिवालिक बैंक का था मैंने ऑलरेडी उनको पे कर चुका हूँ। HDFC से लोन लेके मैंने उनको पे किया है सर। जिसके बाद भी उन्होंने कल मेरे घर के यहाँ ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस के मेरे बच्चों, मेरी वाइफ को और उनको सबको बाहर निकाल के उन्होंने ताला लगा दिया था। क्योंकि 2019 में ही मैं उनको 12,82,900 रुपये जो उनके फोरक्लोजर लेटर के आधार पर था वो मैं उनको पूरा दे चुका हूँ। लेकिन ज़बरदस्ती वो बोल रहे हैं कि नहीं भैया ये गलत है, मतलब जो उनका अमाउंट निकलता तो समीर से ले। उनका क्लाइंट समीर है तो समीर की प्रॉपर्टी को वो सील करे, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी क्यों सील करी? आपका क्या लेना देना था? मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने मकान खरीदा, फोरक्लोजर लेटर दिया, फोरक्लोजर लेटर के अनुसार मैंने उनको HDFC बैंक से लोन लेके उनको दिया बस। लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं, बोले क्या। उज्जैन के ग्राम पंचायत रातड़िया के सरपंच के नेतृत्व में आज ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल कोठी पैलेस पहुंचा और कलेक्टर के नाम ज्ञापन राजस्व निरीक्षक उद्धव रेड्डी को सौंपा। सरपंच गणेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि रातड़िया के हल्का पटवारी द्वारा गांव में किए गए भू अधिकार के सर्वे कार्य में मनमानी पूर्वक रिपोर्ट तैयार की गई है। पटवारी द्वारा अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कई मकानों के क्षेत्रफल बढ़ा दिए गए हैं और जिन लोगों के मकान बने हुए हैं उनके नाम सूची में दर्ज नहीं किए गए हैं। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में फिर से सर्वे और सीमांकन कराकर मकानों की नब्ती की जाए। हमारी जमा ठाकुर ने वहाँ पे बहुत अनियमितता करी और वहाँ पे कई ऐसे प्लाट दूसरे लोगों के बाहरी लोगों को दे दिए और सरपंच को उसमें कोई शामिल नहीं किया, ग्राम सभा की कोई शामिल नहीं हुई वहाँ, और कई लोगों को मालूम नहीं पड़ा और उन्होंने बहुत अनियमितता करके वहाँ पे सरपंच को और गाँव वालों को
बेला पुस्ता के गलत काम किया और यही हम यहाँ पे आज ज्ञापन देने आए हैं कि पटवारी ने बहुत अनियमितता करी है और पटवारी को सस्पेंड किया जाए। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ढाबला फंटा के समीप बीती रात इंदौर से नागदा जा रही कार और आइसर गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। घटना में कार सवार युवक तन्मय दुबे की मौके पर मौत हो गई। वहीं मृतक का दोस्त तुषार गंभीर घायल है, जिसका निजी अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि तन्मय दुबे निवासी नागदा का रहने वाला है, जो कि बहन की शादी में आए मेहमान को इंदौर छोड़ने गया था, जिसके बाद वह नागदा स्थित घर लौट रहा था। उसी दौरान ढाबला फंटा के समीप आइसर गाड़ी और कार की टक्कर हो गई, जिसमें तन्मय की मौत हो गई। वहीं मृतक का दोस्त तुषार गंभीर घायल है। मामले में पुलिस ने मृत कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। वहीं आइसर चालक मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस का कहना है कि आइसर गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। एक्सीडेंट हुआ एक्चुअली, तो वहाँ से जो भाई था मेरा, वो जा रहा था अपने रिश्तेदारों को छोड़ने वापस इंदौर। तो हम एक दिन पहले शादी करके आए थे घर पे, तो रात में बैठा था वो, और सुबह गाड़ी निकला और रिटर्न आया इंदौर से, तो रात हो चुकी थी उस वक्त तक। तो जैसे आया तो रास्ते में उसकी फिर गाड़ी से टक्कर हुई आइशर से, और उसकी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके साथ एक और दोस्त था जो कि सीरियस था। दोनों को इस सिविल हॉस्पिटल में लाया गया। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के वीर दुर्गादास टेकरी के समीप शौचालय बनाने की बात को लेकर परिवारजनों में आपस में विवाद हो गया। विवाद में मारपीट की घटना तक हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घायल युवक का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल यामीन अल्लाह ने जानकारी देते हुए बताया कि वह वीर दुर्गादास टेकरी के समीप रहता है और उसके घर पर शौचालय बनाने की बात को लेकर परिवारजनों ने उसके साथ मारपीट की है। जीवाजीगंज थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा मकान है, मकान के ऊपर वो लेटरिन बाथरूम बनाना चाह रहे थे वो, और वो ज़बरदस्ती मेरे भाई से बोल रही थी कि यहाँ पे लेटरिन बाथरूम बना। मेरे भाई की साले की औरत और मेरे भाई का साला नजमुद्दीन, उसकी औरत रेशमा और उसका लड़का मुस्तफ़ा, तीनों ने आके ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और लाठी लट से पीछे मार किया, पेट में घुसे मारे, और रेशमा ने ईंट की मारी है पीछे, तो बुरी तरह घायल है।